ते भूमिहार का मजबूत हाथ है। जिस बैलेट और जिस बूथ पर चल जाता है उस चुनाव का रुख हम मोड़ देते हैं और सरकारें उखाड़ करके फेंक देते हैं। अरे हम लोगों ने पोषण करने का काम किया है, शोषण करने का काम नहीं किया है किसी का। हमने पेट में अनाज, तन पर कपड़ा और स्कूल में पढ़ाई करने का इंतजाम अगर किसी ने करवाया है तो भूमिहार समाज है। एक ऐसा वर्ग जिसने दलितों को, पिछड़ों को, अकलितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने लाखों एकड़ जमीन में दान दे दिया। जब सरकार के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उस समय इस देश को आगे बढ़ाने में जितना योगदान इस समाज ने किया है, यह समाज आज के समय में एक देश में हीरो की तरह प्रस्तुत करना चाहिए था। इससे लग रहा है कि अगर हम आने वाले फ्यूचरिस्टिक सोच में एकजुट नहीं होंगे तो हमें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। क्या हम सीएम के योग्य नहीं हैं? हम 100% वोट आपको करते हैं तो हम तो मुख्यमंत्री लायक हैं। विद्रोह अगर शुरुआत होता है, चाहे अंग्रेज के खिलाफ हुआ था तो मंगल पांडे ने किया था, हमारे समाज के थे। हम परशुराम के वंशज हैं और ये हमारा स्वाभिमान है और अभी आपने बांकीपुर में भी देख लिया उसका परिणाम। ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है, पूरा ब्रह्मांड जानता है इस भूमिहार ब्राह्मण की ताकत को। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, आज पटना में भूमिहारों का महाजुटान हुआ है और रविंद्र भवन पूरी तरीके से भर चुका है। यह तस्वीर देखिए, ऊपर हो नीचे हो और कई बड़े बड़े लोग जो है वह पहुंचे हैं। अंकित चंद्रायन है, बातचीत करेंगे। आप लोग का एक भव्य कार्यक्रम हुआ, बड़ी संख्या में भूमिहारों का, आखिर वजह क्या चाहते? जिस तरह से लगातार साजिश का दौर है और जिस तरह से हमारे अधिकार को लगातार छीना जा रहा है, आप ईडब्ल्यूएस रसूमात छूट ले लीजिए या भूमिहार को ब्राह्मण से अलग करने का देख लीजिए या फिर यूजीसी ले लीजिए या SC/ST एक कानून ले लीजिए, इससे लग रहा है कि अगर हम आने वाले फ्यूचरिस्टिक सोच में एकजुट नहीं होंगे तो हमें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसी को लेके हम लोग हर एक सप्ताह बैठकी लगाते हैं गांधी मैदान में। उसी का एक महा बैठकी, यहाँ से हम कुछ प्रस्ताव पारित करेंगे कि समाज एक मत होकर अब निर्णय ले और हमेशा राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समाज कैसे मजबूत हो, उस दिशा में समाज को काम करना है। कहाँ मजबूत करना है? राजनीति में आपके डिप्टी सीएम हैं और राजनीति में कई भूमिहार के विधायक हैं। अब कहाँ चाहिए आपको, कहाँ जरूरत है, कहाँ कमी महसूस हो रहा है? डिप्टी सीएम है तो सीएम क्यों नहीं हो सकते हैं? क्या हम सीएम के योग्य नहीं हैं? हम 100% वोट आपको करते हैं तो हम तो मुख्यमंत्री लायक हैं। जो मतदाता आपको 100% वोट नहीं करता वो मुख्यमंत्री है और जो मतदाता आपको 100% मत कर रहा है उसका उप मुख्यमंत्री है। ऐसी बहुत सारी चीज़ है कि आप सामाजिक रूप से भी देखिए तो हमें अलग थलग करने का प्रयास है कि भूमिहार को ब्राह्मण से अलग कर दो, फलाना ठिकाना। अगर आप आर्थिक रूप से देखिए तो हमारा अगर व्यवसाय में ट्रक चल रहा है तो कह रहे हैं कि इसमें ओवर ट्रक नहीं चलना चाहिए, ओवरलोडेड नहीं चलना चाहिए। बहुत सा ऐसा चीज़ है कि सरकार कहीं ना कहीं साजिशन कर रही है, लेकिन हमें राजनीति से मतलब नहीं है, सरकार से भी हमको विरोध नहीं है। बस हमको ये चीज़ है कि समाज हमारा मजबूत रहे। राजनीति तो चलता रहेगा, राजनीति तो हिस्सा है। क्या जरूरत पड़ गया कि अचानक इतना बड़ा बैठकी बुलाना पड़ा? आप तो जानते ही हैं कि हम तो बराबर साल में 1-2 कार्यक्रम बड़ा करते ही हैं। हाँ, पर्दे के पीछे से हमारा इतना नेतागिरी नहीं करना है क्योंकि हमको राजनीतिक रूप से काम नहीं करना है, हमको सामाजिक रूप से काम करना है। और हम बस एक ही इच्छा है कि समाज मेरा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप मजबूत करें। चलिए, देखिए, इन्हीं के कह सकते हैं कि इन्हीं के ये में सारा कुछ जो है वह कार्यक्रम रखा गया है और इधर कई बड़े नेता जो है वह भी पहुंचे हैं। परबत्ता से पूर्व विधायक है, कद्दावर नेता। कैसे देखते हैं, किन मांगों को लेकर इतना बड़ा बैठकी बुलाना पड़ा है? आप भी पहुंचे हैं। देखिए, ये सामाजिक, कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल सामाजिक बैठकी है, लेकिन हमारा समाज तो पॉलिटिकल रहता ही है। देखिए, बैठकी का एकजुटता का संदेश देना है और हमारा समाज सभी समाज को साथ में लेके चलता है। इसी को हमें पूरे बिहार में, पूरे भारत में बताना है। पिछले साल भी हम लोग किए थे बैठकी, स्वाभिमान सम्मेलन, इस साल भी कर रहे हैं सभी लोग। और अंकित चंद्रायन और उनके सहयोगी जो गांधी मैदान में शुरुआत किए थे, 1 साल होने के उपलक्ष्य में बैठकी का आज भव्य आयोजन किया गया है। बस समाज में जो बाकी जो स्थिति है देश में, उस पर भी चर्चा होगी। और हम लोग एक चीज तो मानते हैं कि विद्रोह अगर शुरुआत होता है, चाहे अंग्रेज के खिलाफ हुआ था तो मंगल पांडे ने किया था, हमारे समाज के थे। तो हम लोग स्वाभिमानी हैं
और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानते हैं। सबका एकजुट करके हम लोग एक नया डिसीजन लेंगे और जो समाज के लिए हितकारी होगा। एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज आज के दिन में अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर है। जो डाटा पेश किया गया बिहार सरकार द्वारा भी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि रोजगार को कैसे बढ़ावा दें, अपने समाज के युवाओं को कैसे कैसे रोजगार दें। और एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है इस बैठकी में, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो समाज के लोगों को पूरे दुनिया में कनेक्ट करेगा। और कोई इमरजेंसी हो, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे क्रिमिनल असॉल्ट का केस हो, तो उस ऐप के माध्यम से आसपास रहने वाले लोगों को इमीडिएट पता चलेगा। इस उद्देश्य से ये बैठकी बुलाई गई है और ये बैठकी 100% नॉन पॉलिटिकल है, सामाजिक बैठकी है। ये तमाम जो लोग हैं वह जुटे हैं और एक नहीं बल्कि कई सारे आपको बड़े बड़े नेता जो हैं। क्या लगता है कि बैठकी का वजह क्या है? बैठकी क्यों बुलाया? बैठकी ऐसे तो हर सप्ताह के अंत में संडे को होता है और ये भूमिहार ब्राह्मण बैठकी आपस में एकता बनाए रखने के लिए बुलाया गया है और समाज का कल्याण। पुष्कर नारायण सिंह भी बैठे हैं। क्या वजह है कि आप लोग एकजुट होकर आज? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में जो समस्याएं से ये भूमिहार ब्राह्मण जाति या समान वर्ग गुजर रहा है, यह बहुत ही दुखद बात है। एक ऐसा वर्ग जिसने दलितों को, पिछड़ों को, अकालितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने लाखों एकड़ जमीन में दान दे दिया। जब सरकार के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उस समय इस देश को आगे बढ़ाने में जितना योगदान इस समाज ने किया है, यह समाज आज के समय में एक देश में हीरो की तरह प्रस्तुत करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो वर्तमान सरकारें हैं या जो लोग राजनीति करते हैं, इस जाति को सामंती, शोषक, उत्पीड़क, मतलब तरह तरह की भाषाएं से जो है हम लोग को धक्का देने का काम करता है। अरे हम लोगों ने पोषण करने का काम किया है, शोषण करने का काम नहीं किया है किसी का। हमने पेट में अनाज, तन पर कपड़ा और स्कूल में पढ़ाई करने का इंतजाम अगर किसी ने करवाया है तो भूमिहार समाज है। और इसको अगर आप नजरअंदाज करते हैं ना, तो भूमिहार का मजबूत हाथ है। जिस बैलेट और जिस बूथ पर चल जाता है, उस चुनाव का रुख हम मोड़ देते हैं और सरकारें उखाड़ करके फेंक देते हैं। यह भी संदेश इस मंच से जाएगा कि अगर सत्ता में रहना है तो इस समाज को दरकिनार करके आप नहीं चल सकते हैं। बड़ी बात जो है वह कही जा रही है। इधर भी लोग हैं, इनसे महिलाएं भी आई हैं। महिलाएं क्या सोच कर आई हैं? बिल्कुल, हम परशुराम के वंशज हैं और ये हमारा स्वाभिमान है। और अभी आपने बांकीपुर में भी देख लिया उसका परिणाम, तो बस हम अपने भाइयों को समर्थन देने आए हैं। क्या लगता है, क्या वजह है भूमिहार एकजुट होना? क्यों एकजुट होना? भूमिहार का एकजुट होना ये पहली बार नहीं है, हमेशा होते रहते हैं और एकजुट हैं। ये लोगों में भ्रम फैलाया जाता है कि भूमिहार एकजुट नहीं है। मतलब ताकत दिखा रहे हैं क्या? ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है, पूरा ब्रह्मांड जानता है इस भूमिहार ब्राह्मण की ताकत को। चलिए देखिए, तमाम जो लोगों से बातचीत किए, तमाम कई अलग अलग जगहों से जो लोग पहुंचे हैं और हमने जब उनसे बातचीत किया क्या माहौल है, क्यों बैठकी बुलाया गया, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करते हैं। तमाम अपडेट को देखते रहे, टॉप देखते रहे। धन्यवाद।